नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, कल्पना कीजिए, बिहार के औरंगाबाद की पावन धरती पर एक ऐसा परिवार जिसने राजनीति, प्रशासन और जन सेवा में पीढ़ियों तक अपनी अमीर छाप छोड़ी। इसी गौरवशाली परिवार में 15 जुलाई 1941 को वैशाली जिले के हाजीपुर में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था निखिल कुमार, जो आगे चलकर औरंगाबाद के सांसद बने, केरल और नागालैंड के राज्यपाल बने और कई प्रशासनिक सेवा में वे बड़े अधिकारी के पद पर रहे। पूर्व आईपीएस पदाधिकारी भी थे। हम आज चर्चा करेंगे उनके जीवन काल पर। यह कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके दादा बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनका योगदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। घर का वातावरण राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और लोक सेवा के संस्कारों से भरा हुआ था। उनके पिता सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अपने सिद्धांतों तथा सादगी के लिए जाने गए। उनकी माता किशोरी सिन्हा वैशाली से कई बार लोकसभा सांसद चुनी गई और जनता की सेवा में समर्पित रही। उन्हीं के नाम पर औरंगाबाद और वैशाली में किशोरी सिन्हा महिला विद्यालय भी है। आगे चलकर उनकी पत्नी श्यामा सिंह ने भी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले निखिल कुमार के सामने सत्ता और राजनीति के अनेक रास्ते खुले थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले देश की सेवा का मार्ग चुना। बचपन से ही वे अनुशासित, अध्ययनशील और गंभीर स्वभाव के थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में स्थान बनाने का संकल्प लिया। कठिन परिश्रम और लगन के बल पर वे वर्ष 1963 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी बने। यहीं से शुरू हुआ उनका वह सफर जिसने उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और प्रशासनिक पदों तक पहुंचाया। उन्होंने विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाई। समय के साथ वे दिल्ली के पुलिस आयुक्त बने। देश की राजधानी की कानून व्यवस्था संभालना किसी भी अधिकारी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है और निखिल कुमार ने इसे दक्षता के साथ निभाया। इसके बाद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में देश की आतंकवाद रोधी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी तथा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में भी उन्होंने वरिष्ठ पदों पर रहकर सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में योगदान दिया। उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में उन्हें विशेष सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी विशेषज्ञता की आवश्यकता महसूस की गई और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सलाहकार बनाया गया। लंबे प्रशासनिक जीवन के बाद उन्होंने लोकतंत्र की दूसरी राह चुनी, राजनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर वे बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से, जहां उनका पिता और दादा का कर्मभूमि और जन्मभूमि रहा है, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे। जनता ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें संसद भेजा। संसद में उन्होंने विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित के मुद्दे पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। औरंगाबाद में कहा जाता है कि शिक्षा को लेकर के और औद्योगिक क्षेत्र बनाने को लेकर के बखूबी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उनके अनुभव, सादगी और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें संवैधानिक दायित्व सौंपे गए। वे पहले नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त हुए। बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनका स्थानांतरण कर उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया।
एक राज्यपाल का पद केवल संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा और संतुलन का प्रतीक भी होता है। निखिल कुमार ने इस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्पक्षता और गरिमा के साथ किया। इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान रही उनकी सादगी। ना कोई दिखावा, ना सत्ता का अहंकार, ना वैभव का प्रदर्शन। वे हमेशा सरल जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते रहे। लोगों से सहजता मिलना, विनम्र व्यवहार और मर्यादित सार्वजनिक जीवन उनकी विशेष पहचान बन गया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि ऊंचे पद पर पहुंचने से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि महानता उसके आचरण, ईमानदारी और जन सेवा के भाव से आती है। एक ओर स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की विरासत, दूसरी ओर आधुनिक भारत की प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय योगदान। निखिल कुमार का जीवन इन दिनों युगों को जोड़ने वाली एक प्रेरक कड़ी है। वे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वर्दी पहनकर देश की सुरक्षा की, संसद में जनता की आवाज बने और राज्यपाल के रूप में संविधान की गरिमा की रक्षा की। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति की बड़ी जीवनी नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन, सादगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक यात्रा दिखाई देती है। हाजीपुर की धरती से शुरू हुआ यह सफर दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों, संसद के लोकतांत्रिक मंच और अंततः केरल के राजभवन तक पहुंचा। यह यात्रा बताती है कि यदि व्यक्ति के भीतर ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और सेवा का भाव हो तो जीवन की हर मंजिल स्वयं उसका स्वागत करती है। निखिल कुमार का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा छोड़ता है कि विरासत सम्मान दिला सकती है, लेकिन अपनी पहचान केवल कर्म, चरित्र और जनसेवा से ही बनती है। बाकी और भी कहानी है निखिल कुमार को लेकर की। वे औरंगाबाद के सांसद भी रहे और सांसद रहते हुए उन्होंने औरंगाबाद में कई ऐसे विकास के कार्य किए जो आज भी चर्चा का विषय है और आज भी औरंगाबाद के लिए उपयोगी है। आज भी जब किसी को राजनेता, कुशल प्रशासनिक पदाधिकारी का नाम अगर मुंह पर आता है तो वह नाम आता है निखिल कुमार का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भी एक मजबूत स्तंभ के रूप में निखिल कुमार है। बाकी उनका जन्म 15 जुलाई को हुआ था और 15 जुलाई को जन्मदिन के मौके पर यह कहानी जो है हमने आप लोगों तक उनके जन्मदिन की बधाई को लेकर के समर्पित है। बाकी आप भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सीधी न्यूज। धन्यवाद।